तो स्वागत है आपका न्यू स्कूल के एक नए और बहुत ही जरूरी विश्लेषण में। लाखों कर्मचारी जिस एक फैसले पर अपनी निगाहें गड़ाए बैठे हैं, यानी वेस्ट बंगाल डीए केस, उसमें अब एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉम्प्लेक्स, काफी उलझे हुए कानूनी मामले के लिए आखिरकार अगला कदम तय कर दिया है। आइए सीधे चलते हैं कॉज लिस्ट और केस डिटेल्स की गहराई में, ताकि आने वाली इस अहम सुनवाई की पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ हो सके। अच्छा, सबसे पहले तो ये तारीख देखिए, 6 मई 2026। ये वही तारीख है जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल स्टेटस और कंप्यूटर जनरेटेड लिस्ट के मुताबिक ये मामला आखिरकार इस दिन के लिए लिस्ट हो चुका है। और हाँ, ये कोई आम तारीख नहीं है, ध्यान रखिएगा। इस दिन एक स्पेशल बेंच सिर्फ इसी मामले की सुनवाई करने वाली है। इसमें कई अलग अलग पक्ष हैं और लगभग सभी कनेक्टेड मैटर्स को एक ही साथ सुना जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि उस दिन कोर्ट का शेड्यूल आखिर दिखेगा कैसा। अब जरा कोर्ट नंबर 11 के शेड्यूल पर नजर डालते हैं। सुबह 10:30 बजे से एक रेगुलर बेंच अपना नियमित काम करेगी, जो दोपहर 2:55 तक चलेगा। लेकिन ठीक 3 बजते ही डिया केस के लिए बनाई गई स्पेशल बेंच अपना काम शुरू कर देगी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि रेगुलर केसेस की वजह से इसमें कोई देरी नहीं होने वाली। इसके लिए एक बिल्कुल अलग और निश्चित समय तय किया गया है, जो बताता है कि यह केस कितना गंभीर है और कर्मचारियों के लिए इसके आखिर क्या मायने हैं। तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि स्पेशल बेंच में आखिर हैं कौन? जैसा कि पहले ही तय था, इसके लिए एक विशेष बेंच बनी है और इसे लीड कर रहे हैं ऑनरेबल जस्टिस संजय करोल और ऑनरेबल जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा। कॉज लिस्ट ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि यही दोनों जजेस इस मामले के हर एक पहलू को सुनेंगे। अब ये मानकर चलिए कि इन्हीं की बेंच पर यह पूरा दारोमदार है कि राज्य सरकार की दरख्वास्त और कर्मचारियों की मांगों के बीच कानूनी संतुलन आखिर कैसे बनता है। चलिए अब थोड़ा और टेक्निकल डिटेल में जाते हैं। ऑफिशियल लिस्ट में ये केस कहां है? सीरियल नंबर 301 पर। सुप्रीम कोर्ट की 6 मई की कॉज लिस्ट में इसे 301 नंबर मिला है। अगर कानूनी भाषा में कहें तो इसका स्टेटस अभी पेंडिंग या मोशन हियरिंग दिखा रहा है। और हां, इसे एक डायरेक्शन मैटर के तौर पर लिस्ट किया गया है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले फैसलों में जो निर्देश दिए थे, उन्हीं पर आगे की दिशा तय करने के लिए ये सुनवाई हो रही है। ये कोई रूटीन पेशी नहीं है, ये निर्देशों और आदेशों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई है। अब यहां एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर इस स्पेशल बेंच के सामने ठीक ठीक सुना क्या जाना है? देखिए, ये आप कोई आम कानूनी मामला नहीं रह गया है जहां बस एक अपील हो। समय के साथ इस एक मामले से कानूनी याचिकाओं का जैसे एक झुंड जुड़ गया है। कॉज लिस्ट देखकर किसी को भी चक्कर आ जाए। इसमें बहुत सारी डायरी नंबर्स, केस नंबर्स और एप्लीकेशंस एक साथ उलझे हुए हैं। तो आइए इस जटिल लिस्ट को बिल्कुल आसान भाषा में तोड़ते हैं और देखते हैं कि ठीक 3 बजे की उस सुनवाई में असल में मुद्दे क्या होंगे। तो सबसे अहम बात यह है कि वहां सिर्फ एक अकेला मामला नहीं सुना जाएगा। कुल मिलाकर 6 कनेक्टेड मैटर्स हैं जो इस एक सुनवाई में सुने जाएंगे। जब कोर्ट में 301 नंबर पुकारा जाएगा ना, तो उसके साथ जुड़कर आई बाकी 5 याचिकाएं भी एक साथ खुल जाएंगी। इसमें मूल मामला तो है ही, लेकिन उसके ऊपर जो अलग अलग पक्षों ने याचिकाएं और सप्लीमेंट्री एप्लीकेशंस लगाई हैं, वो भी शामिल हैं। इन 6 मामलों को एक साथ टैग करने का सीधा सा मकसद ये है कि कोर्ट इस पूरे विषय को टुकड़ों में देखने के बजाय एक ही बार में इसकी पूरी तस्वीर समझ सके। आइए अब जरा इस पूरे विवाद की जड़ को समझते हैं। दरअसल यहाँ 2 अलग अलग मांगे हैं। एक तरफ है वेस्ट बंगाल की राज्य सरकार, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पिछले जजमेंट में क्लैरिफिकेशन और मॉडिफिकेशन यानी स्पष्टीकरण और बदलाव की मांग की है। उनका मानना है कि पिछले आदेश में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें उनके हिसाब से फिर से देखने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ हैं कर्मचारी संगठन, जिन्होंने अवमानना यानी कंटेम्प्ट पिटीशंस ठोक दी हैं। उनका सीधा सा तर्क है कि राज्य सरकार ने कोर्ट के पूर्व आदेशों का पालन किया ही नहीं। तो एक तरह से कोर्ट के सामने एक ही वक्त पर आदेश को बदलने की मांग भी है और उसी आदेश को लागू ना करने पर कार्रवाई की मांग भी। चलिए पहले राज्य सरकार के पक्ष को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सरकार की तरफ से मिसलेनियस एप्लीकेशंस, या जिसे हम MA कहते हैं, फाइल की गई हैं। डायरी डिटेल्स बता रही हैं कि एक बड़ी मॉडिफिकेशन प्रेयर पिछले 12 मार्च 2026 को दायर की गई थी, जिसमें मूल जजमेंट में परिवर्तन मांगा गया था। इसके ठीक बाद हाल ही में 16 अप्रैल 2026 को एडवोकेट कुणाल मेमानी के जरिए राज्य सरकार की ओर से एक एफिडेविट भी फाइल किया गया है। अब आप सोचेंगे, सरकार आखिर चाहती क्या है? दरअसल सरकार डीए कैलकुलेशन का जो तरीका है, अनुदान देने की जो प्रक्रिया है और पेमेंट को कानूनी रूप से नियमित करने के जो नियम हैं, उन पर कोर्ट से बिल्कुल सटीक निर्देश चाहती है और इन्हीं विषयों पर वो मूल फैसले में क्लैरिफिकेशन की उम्मीद कर रही है। अब आते हैं दूसरे पक्ष पर।
कर्मचारियों की ओर से नंदिनी चक्रवर्ती के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटिशंस लगाई गई हैं और ये किसी एक ने नहीं बल्कि कई अलग-अलग संगठनों ने कानूनी मोर्चा खोल रखा है। इसमें कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सरकारी कर्मचारी परिषद और संग्रामी जोधा मंच की याचिकाएं शामिल हैं। और सुनिए, सबसे हाली अपडेट यह है कि 17 अप्रैल 2026 को ही यूनिटी फोरम की ओर से श्री देवप्रसाद हल्दर ने भी एक बिल्कुल नया कंटेम्प्ट केस फाइल कर दिया है। ये सारे कंटेम्प्ट केसेस मूल मामले के साथ ऐसे जुड़ गए हैं जैसे एक लंबी ट्रेन के डब्बे, जिन्हें लिस्ट में 301.2 और 301.3 जैसे नंबर्स दिए गए हैं और ये सभी एक ही साथ सुने जाएंगे। अगर हम इन 6 मामलों के कानूनी बैलेंस को देखें तो हिसाब कुछ इस तरह बनता है। कोर्ट नंबर 11 में जब ये स्पेशल बेंच बैठेगी ना, तो उनके सामने 2 याचिकाएं होंगी स्टेट की तरफ से, जिसमें एमए के माध्यम से मूल मामले में मॉडिफिकेशंस चाहे गए हैं। और जो बाकी बची 4 याचिकाएं हैं वो कर्मचारी यूनियंस की कंटेम्प्ट पिटीशंस हैं, जो आदेश पालन ना होने के खिलाफ है। ये आंकड़े ही बता देते हैं कि न्यायालय की टेबल पर दोनों ही पक्षों की तरफ से कितनी मजबूत पिटीशंस रखी हुई हैं और सुनवाई कितनी जोरदार होने वाली है। अच्छा, अब इस मामले की तय समय सीमा की बात करते हैं। कॉज लिस्ट के मुताबिक स्पेशल बेंच ठीक दोपहर 3 बजे शुरू होगी। अब आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का दिन शाम 4 बजे तक खत्म हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि इस डीए मामले के लिए प्रैक्टिकली देखा जाए तो 1 घंटे का समय निकालकर रखा गया है। हालांकि अगर आर्ग्यूमेंट्स लंबे खींच गए तो ये पूरी तौर से माननीय न्यायाधीशों के अपने विवेक पर है कि वो इस सुनवाई को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं। परंतु ये लगभग 1 घंटे की सघन बहस 6 मई के पूरे शेड्यूल का सबसे बड़ा आकर्षण होने वाली है, जहां इन तमाम 6 मामलों पर एक साथ बहस होगी। तो दोस्तों, अंत में सबसे बड़ा और अहम प्रश्न यही उठता है, क्या 6 मई की ये स्पेशल बेंच की सुनवाई इस सालों से चल रहे वेस्ट बंगाल डीए विवाद में आखिरकार कोई कानूनी स्पष्टता ला पाएगी? एक तरफ सरकार की मॉडिफिकेशंस की दरख्वास्त है और दूसरी तरफ उन कर्मचारियों की अवमानना याचिकाएं जो सालों से बेसब्री से अपने हक का इंतजार कर रहे हैं। सच कहूं तो इस सुनवाई पूरी तरह से फैसलाकुन साबित हो सकती है। इस मामले से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी जानकारी और अगले निर्देशों के बिल्कुल सटीक विश्लेषण के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। अगर न्यूज स्कूल के इस एक्सप्लेनर से आपको इस पूरे कानूनी दांव पेच को समझने में मदद मिली हो तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ इसे शेयर करें और ऐसी ही नियमित और सटीक जानकारी के लिए न्यूज स्कूल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।